हेलो एंड गुड मॉर्निंग आवर डियर स्टूडेंट। आप लोगों को कल मैं फंडामेंटल राइट के बारे में बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं द राइट टू इक्वलिटी क्या है और किस आर्टिकल में है ये। द राइट टू इक्वलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है उसका जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसमें 14, 15, 16, 17 और 18 में किसके बारे में बताया गया है, लिखा गया है, वो राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अब इक्वलिटी बिफोर द लॉ, अब लॉ के सामने जो इक्वलिटी समानता है, आर्टिकल 14 सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डेनी टू एनी पर्सन इन इक्वलिटी बिफोर द लॉ ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। आर्टिकल 14 हमें ये बताता है, हमको ये राइट देता है कि कोई भारत का कोई भी नागरिक हो, ठीक है ना, सबके साथ समानता का व्यवहार होगा। वो सिर्फ प्रोटेक्शन को लेकर ही नहीं, लॉ जो है यानी कानून के हिसाब से भी वो क्या है, बराबर ही समझा जाएगा सभी, चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी, सबको एक समान समझा जाएगा और उनको उसको कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव उसके साथ नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब आर्टिकल 15 डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन ऑफ रिलीजन। किसी आर्टिकल 15 में जो डिक्लेयर करता है कि जो स्टेट है यानी स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी को भी धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेगी। रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम, इस सब के यानी रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ के आधार पे कभी भी उसके साथ क्या करेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, यानी भेदभाव नहीं करेगी जो राज्य है। आल्सो अ सिटीजन कैन नॉट बी डिनाइड एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, वेल्स, टैंक्स, बैथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेज ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ द स्टेट अंडर फंड ऑफ डेडिकेट टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। जो भी चीज़ें हैं किसी भी स्टेट में वो सभी के लिए एक समान है, चाहे वो शॉप हो, पब्लिक रेस्टोरेंट हो, वेल्स हो, टैंक्स हो, बाथिंग घाट्स हो, रोड्स हो, प्लेसेज हो, सब लोग एक हिसाब से उसका यूज करेंगे, किसी को भी उसमें ये नहीं है कि उसको रोक देगा करने से, ठीक है। दिस आर्टिकल आल्सो मेक्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन ऑफ फॉर द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और ये आर्टिकल उन लोगों के लिए भी है जो SC और ST कैंडिडेट हैं, यानी जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको एजुकेशनल और सोशल रूप से क्या करना है, उनको कभी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। अब आगे देखते हैं जो C है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को एक समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आर्टिकल 16 डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल नॉट प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ रेजिडेंस। कोई भी स्टेट, ठीक है ना, किसी भी भारत के नागरिक को रिलीजन, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से उसके साथ क्या करेगी उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी और उसका जो भी रिजर्वेशन यानी जो आरक्षण है वो उसको हिसाब से देगी। जैसे SC ST के लोग हो गए, उनको क्या करना है, आपको रिजर्वेशन देना है, बैकवर्ड क्लास के जो सिटीजन है उनको, ठीक है ना। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अब जो छुआछूत पे रोक लगाने के लिए कहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल 17 में। ये क्या करता है कि जो अनटचेबिलिटी यानी जो छुआछूत है एक की जो पॉलिसी है उसको ख़त्म करने के लिए, और ये इसको क्या कर दिया, आर्टिकल 17 ने पनिशेबल ऑफेंस बता दिया, यानी ऐसा करने पे, किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार करने पे क्या कर, उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है ना, सज़ा दी जाएगा। वो एबुलेशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18 डिक्लेयर दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट अवार्ड एनी टाइटल्स अदर कैन एजुकेशनल एंड मिलिट्री टाइटल्स। आर्टिकल 18 में ये बताया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट हो इंडिया की, ठीक है ना, वो कोई भी टाइटल के हिसाब से अवार्ड नहीं देगी, सिर्फ वो एजुकेशनल और मिलिट्री टाइटल के हिसाब से ही, सिर्फ एजुकेशनल यानी शिक्षा के क्षेत्र में और मिलिट्री यानी सेना के क्षेत्र में ही वो क्या करेगी, अवार्ड देगी। टू द पीपुल ऑफ इंडिया आल्सो अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट एनी द कन्फर्ड बाई अ फॉरेन गवर्नमेंट विदाउट परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दूसरा कोई सिटीजन अगर किसी विदेशी कंट्री के द्वारा, फॉरेन कंट्री के द्वारा अगर उसको कोई अवार्ड दिया जाता है तो बिना राष्ट्रपति के परमिशन के वो अवार्ड नहीं ले सकता है, ठीक है।
अब आगे देखते हैं राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का जो अधिकार है। आर्टिकल 19 टू 22, जो आर्टिकल 19 से 22 है वो क्या कहता है, हमको स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इट गिव फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हमको बोलने की आज़ादी देता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो राइट टू फ्रीडम है वो हमको बोलने का अधिकार देता है, एक्सप्रेशन का अधिकार देता है, किसी भी इंडिया में किसी भी जगह पे जाके घूमने का अधिकार देता है, और शांति का अधिकार देता है। ठीक है ना, कोई भी सभा करना है तो वो पीसफुली आप कर सकते हैं, उसका भी फ्रीडम है। कहीं भी जाके आप ऑक्यूपेशन कोई भी काम कर सकते हैं, इसकी आज़ादी देता है। ठीक है ना, इंश्योर प्रोटेक्शन ऑन लाइफ एंड पर्सनल लाइफ लिबर्टी, नो पर्सन कैन बी detained by the police without any sufficient cause and he has to be given an opportunity to be defended by a lawyer of his choice। और किसी भी पर्सन को बिना किसी वजह के कोई पुलिस उसको परेशान नहीं कर सकती, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, और उसको ये राइट मिला हुआ है कि वो कहीं भी घूम सकता है। ठीक है ना, और ये भी आज़ादी है कि वो किसी भी स्टेट में हो इंडिया के, ठीक है, उसको अगर उसको कहीं कोई किसी केस में पकड़ लिया जाता है तो वो अपने हिसाब से अपनी पसंद के लॉयर चुन सकता है। ठीक है, अब आगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, बेगर और फोर्स्ड लेबर ऑफ एनी। यानी ये जो राइट है आर्टिकल 23 जो एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है ना, ये किसी को भी बेगार यानी कि जो बंधुआ मजदूरी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। आर्टिकल 24 में क्या है, सेड दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स कैन बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और टाइम माइन और एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। और कोई भी चाइल्ड यानी 14 साल से कम का बच्चा जो है वो कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में या खान में काम नहीं कर सकता है, जोखिम वाला काम नहीं कर सकता है। ठीक है ना, इस पर भी रोक है। जो 14 साल से ऊपर नीचे के बच्चों से एम्प्लॉय काम कराएगा उसको क्या हो जाएगा, उसको ये पनिशेबल ऑफेंस है, यानी उसको भी सज़ा का अधिकार दिया गया है ऐसे लोगों को। अब इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब धर्म का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। इंडिया जो है ये क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। दैट इज देयर इज नो स्टेट रिलीजन, यहाँ पे कोई स्टेट ऐसा नहीं है जो धर्म के आधार पर बना हुआ है। बट ऑल सिटीजन हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी फेथ ऑफ रिलीजन, और सभी सिटीजन सभी नागरिकों को ये आज़ादी मिली है कि वो अपने धर्म को मान सकता है और अपनी जो फेथ है यानी पूजा पाठ है वो कर सकता है। आर्टिकल 25 टू 27 अनुच्छेद 25 और 27 हमको क्या ये अधिकार देता है। और फिर आर्टिकल जो 28 है वो क्या करता है, प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ रिलीजियस फंक्शन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली और ओनली मेंटेन बाय द स्टेट। जो आर्टिकल 28 है वो क्या कहता है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी किसी भी शिक्षा के में किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किए जाएंगे। ठीक है ना, एवरी रिलीजियस अप इन गिव द फ्रीडम टू मैनेज इस रिलीजियस मैनर्स ऑफ इट्स ओन, ऑल्सो इट कैन ओन एक्वायर एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन प्रॉपर्टी, दस ऑल रिलीजन आर इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्रैक्टिस। और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रशासन हो, वो सबको एक समान सबके धर्म को प्रोटेक्शन कर देगी। ठीक है ना, उसका सम्मान करेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।